इस दिल्ली टू शिमला डे 1 पार्ट 1 में आपने देखा कि हम ग्रीन वैली देखा हमने और महासू पीक गए थे कुफरी में, और वहाँ से आते ही मौसम बहुत ख़राब मिला था। और पार्ट 2 में आप देखेंगे कि आगे हमारे साथ क्या हुआ। तो जैसे ही हम कुफरी महासू पीक से उतर रहे थे, बारिश होने लग गई थी, और हम जब तक मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ हम उतर चुके थे। और जैसे ही हम नीचे वो जो ऑफ रोडिंग एरिया था वहाँ से उतरे तो बर्फ़बारी होने लगी, और आप देख सकते हैं कि हमारे वाइपर्स भी एकदम वाइट हो गए थे। और स्नो स्नो नहीं है, बेसिकली ओले थे। जिंदगी में पहली बार स्नो देखी है। वाह! It's so वाह, मुझे इतना मजा आ रहा है। अरे बहुत हो रहा, बहुत अच्छा गाड़ी वाला यार, इतना मजा आ रहा है। इतना स्नो, ये मेरी मॉम है। स्नो, इतना स्नो हो रहा है यहाँ पे। बहुत मजा आ गया। वाह, सब कुछ वाइट वाइट। आ रही हूँ, आ रही हूँ, आ रही हूँ। सब कुछ वाइट। एक साथ ही वीडियो बनाता हूँ। वाह यार, मुझे इतना मजा आ रहा है। मैंने जिंदगी में पहली बार इतनी स्नो। गाड़ी तो देख लो, कोई कहता है स्नोफॉल नहीं मिलेगी, कोई कहता है स्नोफॉल नहीं मिलेगी, और हमें स्नोफॉल मिल गई। वाह, ये देखो सब वाइट। ये जाओ, अभी जाओ, अभी जाओ। एक मेरी बना दो। गीले हो गए क्या? बनाओ ना। गाइस, मैं पहली बार शिमला आई थी अपने जीवन में, और मैंने कभी पहाड़ और बर्फ़ नहीं देखी थी। तो मेरे को ये ओले स्नोफॉल लगे, बट ये स्नोफॉल नहीं थे। स्नोफॉल में बहुत ही बारीक फाइन फाइन सा स्नो गिरता है, और ये ओले थे थोड़े थोड़े मोटे मोटे मोती जैसे। पर एक्साइटमेंट में मैंने बहुत जगह स्नो स्नो बोल दिया, बट ये ओले हैं। लेकिन देखते ही देखते थोड़ी देर में कुफरी पार्किंग तक हम पहुँचे ही थे, और हमने जैसे ही अपनी कार शिफ्ट की और उतनी ही देर में इतनी अच्छी वाली बर्फ़बारी हुई कि मज़ा ही आ गया। लाइफ में पहली बार मैंने इतना बर्फ़ देखा, और शायद पहली बार देखा था, और अनएक्सपेक्टेड था कि हम उस रूट पे गए शिमला में मिड ऑफ मार्च में। एक्सपेक्टेड नहीं था कि बर्फ़ होगी। इवन हम तो ठंडे गर्म कपड़े ही नहीं लेके आए थे, क्योंकि ये पता था कि ज़्यादा गर्मी ज़्यादा ठंड नहीं है। लेकिन देखते ही देखते माहौल ऐसा बदला, और कुछ ही देर में चारों तरफ सिर्फ बर्फ़ बर्फ़ बर्फ़। और जो हम वीडियोस में देखते हैं ना, पिक्चराइजेशंस नेचर की बर्फ़ वाली, वो रियलिटी में इतनी खूबसूरत लगती है, मैं बता नहीं सकती। बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन इसके साथ में आती हैं बहुत सारे हर्डल्स। जैसे ही बर्फ़बारी हुई उसके बाद काफ़ी देर होती रही, और उसके बाद जो सड़कों की कंडीशन थी, क्योंकि कुफरी से नीचे उतरना इज़ नॉट एन ईज़ी टास्क, और तो जो सेंटर पॉइंट की बर्फ़ थी सारी काली हो चुकी थी, पिघल रही थी, और वो मिट्टी के साथ मिक्स होकर ब्राउनिश और स्लिपरी हो गई थी। क्योंकि हम सिलेरियो में थे और वो छोटी गाड़ी है, थोड़ा चलाना आसान होता है। ऐसे केस में 4x4 भी कई बार स्लिप कर स्किड कर जाती है। तो हमारे जो ड्राइवर भैया थे वो बहुत ही एक्सपर्ट थे, बहुत स्लो स्लो ले जा रहे थे। हमारा प्लान था कि इसके बाद हम जाकू टेम्पल जाएंगे, बट मौसम इतना ख़राब हो गया था जिस कारण हमने सोचा कि हम जाकू टेम्पल आज नहीं जाते, क्योंकि स्लिपरी बहुत ज़्यादा था, और बस भगवान भरोसे ही हम जा रहे थे। लेकिन देखने में इतना सुंदर नज़ारा ऑल टाइम, मतलब बर्फ़ गिरती रही, इतना सुंदर नेचर, इतना सुंदर है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तस्वीरों में देखा था, वीडियोस में देखा था, लेकिन रियल लाइफ में पहली बार देखा, वो भी इतना अनएक्सपेक्टेड। जो अनएक्सपेक्टेड समय पे बर्फ़बारी हुई है उसमें, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। पर जाम भी लगा, हमें रास्ते में बहुत जाम भी मिले, और धीरे धीरे भैया, क्योंकि वहीं के थे, पहाड़ी इलाकों में उनकी ड्राइविंग है तो वो एक्सपर्ट हैं, उन्होंने बहुत ही
शानदार तरीके से गाड़ी चलाई। और उस दिन मनाली में और कुल्लू वगैरह में भी बर्फ़बारी हुई थी। वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हुई और वहाँ पे लोग काफ़ी फंस गए थे। बट फॉर्चुनेटली भगवान ने हमारा साथ दिया। मैं अकेली लेके गई थी मम्मी और बच्चे को, तो भगवान ने साथ दिया और हमें बिल्कुल सही सलामत सब कुछ एंजॉय भी कराया और हम बिल्कुल ठीक 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 सारी चीज़ें निकलते चले गए और हमें ज़्यादा हर्डल्स भी नहीं मिले। इतना सुंदर नज़ारा, पहाड़ों पे बर्फ़, सड़क के किनारे बर्फ़ देखने में इतनी अच्छी लग रही थी, इतनी अच्छी लग रही थी, मैं बता नहीं सकती। लेकिन साथ में जो रोड्स थी ना, वो स्किड कर रही थी गाड़ियाँ उस पे, तो बहुत ही स्लो स्पीड में चलाना होता है और बहुत ही केयरफुली। बट कुफरी से उतरने के बाद रास्ता हमें थोड़ा साफ़ मिला था, और क्योंकि भैया ने बताया कि नेक्स्ट डे ट्यूसडे था और ट्यूसडे को जाकू टेम्पल, जो कि हनुमान जी का टेम्पल है, और वहाँ पे हनुमान जी की 108 फीट की लार्जेस्ट जो मूर्ति है वो रखी हुई है। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे लोकलाइट्स भी आते हैं ट्यूसडे के दिन, तो भीड़ बहुत ज़्यादा होगी, तो हम आज के दिन ही ट्रैवल कर लेते हैं। तो भैया की हिम्मत से हमने कहा ठीक है, और फिर हम उस दिन ही जाकू टेम्पल के लिए चले गए। और ये सारा रूट जो है ना जाकू टेम्पल का है, यहाँ पे कोहरा ज़्यादा था। यहाँ पे बर्फ़बारी नहीं हुई थी, लेकिन यहाँ पे कोहरा था, एकदम ठंडी हवा और चारों तरफ कोहरा कोहरा कोहरा। बहुत ही नैरो सड़कें और बिल्कुल पतले पतले रास्ते, और यहाँ पे एक्सपर्ट्स ही चला सकते हैं। तो अगर आप यहाँ जाएं तो कोशिश करें आप वहीं के ड्राइवर को और वहीं से ही कैब हायर कर लें। हमें 2 दिन के लिए 10,000 के पैकेज में होटल्स और जो साइट सीन का कैब, पेट्रोल, सब कुछ इसमें इंक्लूड मिला था। भैया भी बहुत एक्सपर्ट थे, तो भैया ने धीरे 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 गाड़ी आगे बढ़ाई और ये सारा रूट जाकू टेम्पल की तरफ जाता है। इतना सुंदर रास्ता, ठंडी हवा और चारों तरफ कोहरा, एक तरफ पहाड़ दूसरी तरफ खाई, मतलब ब्यूटीफुल नज़ारा, लेकिन उतना ही डेंजरस। कोहरे का मौसम हो रहा है, शाम के बज रहे हैं 5 और हम जा रहे हैं शिव जी के दर्शन करने। शिव जी के नहीं, हनुमान जी के, सॉरी सॉरी सॉरी। टेम्पल पे के लिए जाने के लिए एस्केलेटर बना हुआ है, एस्केलेटर से जा रहे हैं ऊपर। 20 रुपए इस एस्केलेटर की टिकट है। बाहर बहुत ही ठंडा मौसम। आज 16 मार्च का दिन है 2026 और पहले तो स्नोफॉल मिली है, अब कोहरा कोहरा, बहुत ठंडा, एलर्जी हो गई मुंह पे ठंड से। आगे देखते हैं। सीढ़ियां नॉर्मल सीढ़ियां होती तो करीब 500,000 सीढ़ियां होती, जो 2 एस्केलेटर ने इसको कवर अप किया है। तो ये बहुत ही इजी वे बना दिया है। 20 रुपए टिकट वर्थ है। हाँ, इसके बाद घर जाएंगे बस। और फाइनली 108 फीट के बजरंगबली के दर्शन हो गए हमारे। जय बजरंगबली। इतनी बड़ी मूर्ति और हम छोटे छोटे कीड़े मकोड़े से लगते हुए वहाँ। मैंने इतनी ठंड में हनुमान जी को हनुमान चालीसा पूरी सुनाई और बजरंगबली की ब्लेसिंग्स ली, और वहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे जन्नत में आ गए हम लोग। ठंड का मौसम था, बहुत ज़्यादा ठंड थी, बहुत। 10 फुट की बजरंगबली। मम्मी कैसा लग रहा है? मम्मी की कुल्फी जम गई है कुफरी में। और बजरंगबली को देख के तो और भी ज्यादा लग रहा है आपको यहाँ आके। अरे बड़ा बढ़िया लग रहा है, पर दांत ठंड लग रही। देखो मम्मी यहाँ खड़ी है और बजरंगबली यहाँ खड़े हैं। यहीं खड़े हो जाओ। कोहरा बहुत ज्यादा है, इसीलिए दिख नहीं रहे बजरंगबली पूरी तरीके से। बहुत ठंड और कोहरा है आज, बहुत ज्यादा। पापा होते तो और मजा आता। मजा आता पापा, लेकिन पापा थोड़ा सा यहाँ पहुँचने में बहुत डिफिकल्टी है। हनुमान जी के दर्शन करके हम नीचे उतरे ही थे
कि वहाँ पे उतरने के लिए भी एक्सकलेटर हैं और वहाँ पे अद्भुत नज़ारा। और यहाँ पे बाबा बालकनाथ का भी मंदिर है और साथ में और भी कुछ चीज़ें बनी हुई हैं, लेकिन ठंड इतनी ज़्यादा थी कि हम और कुछ एक्सप्लोर कर ही नहीं पाए। बस बजरंगबली के दर्शन किए, यही हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात थी। और फिर वहाँ पे ठंड से बचने के लिए हमने खाई टिक्की और मोमोज ही। इतना टॉप पे जाकूज़ में जाके भैया ने स्टॉल लगा रखा था, एकमात्र अकेला स्टॉल जिसने सबकी ठंड बचा रखी थी। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो डे 1 पार्ट 2 तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को ना भूलें। डे 2 हम जाएंगे नारकंडा और वहाँ हमारे साथ कुछ बहुत ही अनएक्सपेक्टेड हुआ, तो हमारी इस ट्रिप के साथ जुड़े रहें। जय बजरंगबली।